सो हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनजी एस्पिरेंट्स। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 की जो साइको एग्ज़ाम के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, उसमें जो साइको एग्ज़ाम में जो स्कैम हुआ है उसके रिलेटेड यह वीडियो है। और ये जो एक नोटिस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, ये नोटिस उन्होंने निकाला गया है कि कैसे कैलकुलेट हुआ है साइको का स्कोर कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया है और किस तरीके से स्कैम हुआ है उसके बारे में ये वीडियो है। और यह नोटिस आप जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है CN1 2024 असिस्टेंट लोको पायलट ALP का FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सीबेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें ऐसा लिखा गया है कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स दैट डिटेल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फैक्ट्स regarding CBET यानी CBAT are available on the official RDSO website. All candidates are advised to visit the RDSO website for comprehensive information and guidance related to CBAT. The link to access the FAQs is as follows. यह लिंक दिया गया है and may refer to question number 5 of facts to know about the methodology followed by calculation for test battery wise T score, composite T score and score out of 30. ये आज का ही नोटिस है 10/10/2025 का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। जो ये जो क्वेश्चंस है जो कि सीबेट पे जो कि फ्रीक्वेंटली जैसे कि जो पूछा जाता है उसका दिया गया है। इन्होंने इसमें कहा है कि ये जो CBAT का जो साइको एग्ज़ाम का जो मार्क्स कैलकुलेट हुआ है वो ओवरऑल हुआ है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया गया है कि ये जो मार्क्स स्कोर जो होगा वो ना ही जोन वाइज होगा ना ही शिफ्ट वाइज होगा, टोटल ओवरऑल कैंडिडेट्स मिला के यह T स्कोर बनाया गया है। इसीलिए इस बार जो हुआ है 15 जुलाई को जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी और फिर उसके बाद जो जिनका सिस्टम में प्रॉब्लम आया था उनका 31 अगस्त को री एग्ज़ाम हुई थी। फिर जो 15 जुलाई को जो 2 शिफ्ट में हुई थी उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट था जिनका, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो फिर जो सेकंड शिफ्ट थी उनको थोड़ा कुछ पता चल गया था, बट उनको तैयारी का ज़्यादा समय नहीं मिला। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में जो सोच समझ सकते थे उनको उतना टाइम मिला। फिर जिनका री एग्ज़ाम हुआ 31 अगस्त को जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें जिनका एग्ज़ाम हुआ उनके जो T स्कोर है बहुत ही अच्छे आ गए, क्योंकि उनको मिनिमम 45 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और उन्होंने एक बार एग्ज़ाम पहले भी दे चुका है 15 जुलाई को, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट, उसमें भी उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया और देख लिया कि कैसा पैटर्न है। और 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ साइको का उसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस थे और उसमें भी सेम पैटर्न था और लगभग सारे पैटर्न सेम ही थे। तो उनको एक फ़ायदा हो गया, जिसकी वजह से 15 जुलाई वालों के लिए नाइंसाफ़ी हो गया। और इसकी वजह से किसी का कोई एक बैटरी टेस्ट में जिनका वो फेल हो गए और उनकी वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा हाई गया। और जिनका री एग्ज़ाम हुआ 31 अगस्त को उनका ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, उनका साइको में जो है उनका ज़्यादा मार्क्स भी है 15 जुलाई के कंपैरिजन में। और 15 जुलाई के कंपैरिजन में बात करें 31 अगस्त को तो उनको तो 45 डेज प्लस मिला और उनमें से मैक्सिमम बंदे का 23 और 22 प्लस मार्क्स है 31 अगस्त वालों का। और 15 जुलाई वाले हैं ज़्यादातर इसमें फ़ेल हुए हैं और फिर उनका मार्क्स भी कम है। कोई ना कोई एक बैटरी में फ़ेल हो गया है या तो कोई सारे में हो गया है। किसी के तो 1 मार्क्स भी आए हैं, किसी का नेगेटिव में भी आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एवरेज पे बनता है और एवरेज से में अगर देखा जाए तो मिनिमम 20 T स्कोर बनेगा और मैक्सिमम 80 T स्कोर बनता है। 20 to 80 के बीच में होता है इनका T स्कोर। और जैसा कि आप सब पहले का T स्कोर देखते थे पॉइंट में होता था, बट इस बार एकदम राउंड ऑफ करके डायरेक्ट दिखा रहा है T स्कोर। सो यह एक पूरा का पूरा स्कैम है, लेकिन रेलवे ने इसे नहीं माना। रेलवे ने कहा कि हमने जो T स्कोर बनाया है साइको एग्ज़ाम का CBAT का वो ओवरऑल लेके बनाया है। सो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करिए, आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।